और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां केडीए पर बड़ा आरोप लग रहा है। प्रदेश भर में अवैध बेसमेंट और फायर सेफ्टी नियमों के उल्लंघन पर प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है और कई शहरों में बेसमेंट सील कर दिए जा रहे हैं और नोटिस जारी किए जा रहे हैं। लेकिन कानपुर में एक ऐसी कार्रवाई सवालों के घेरे में आ गई है जिसने पूरे सिस्टम पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के भाई बिट्टू महाना की बिल्डिंग से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि केडीए की टीम ने बेसमेंट पर कार्रवाई की, लेकिन महज 24 घंटे के भीतर ही सील हट गई। स्थानीय स्तर पर चर्चा है कि केडीए की टीम के लौटते ही कुछ लोगों ने सील खोल दी। हालांकि केडीए के अधिकारी इस दावे से इनकार कर रहे हैं। अब आपको बता दें कि केडीए सचिव अभय कुमार पांडे का कहना है कि बेसमेंट को सील नहीं किया गया था, केवल नोटिस दिया गया था। लेकिन सवाल यह है कि अगर सिर्फ नोटिस दिया गया था तो सील हटने की चर्चा क्यों हो रही है, और अगर सील की गई थी तो आखिर वो इतनी जल्दी कैसे खुल गई? बड़ा सवाल अब खड़ा हो रहा है। देखिए, जैसा लखनऊ में एक दुखद घटना हुई थी, उसके बाद प्राधिकरण, कानपुर विकास प्राधिकरण की तरफ से भी एक विशेष अभियान जो है चलाया जा रहा है। और इसमें हम लोग जो है कल से ये प्रयास कर रहे हैं कि पहले हम लोग संबंधित जो है बिल्डिंग को एक बार नोटिस दे दें। नोटिस देने के बाद जो है उसको सुधार का एक अवसर दे दें। अगर वो सुधार नहीं कर रहा है तो उसको ऊपर फिर भविष्य में सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। अभी तक हम लोगों ने जो है लगभग 55 जो है इस तरीके के प्रतिष्ठानों के ऊपर सीलिंग की कार्रवाई की है और बाकी पे हम लोग नोटिस दे रहे हैं जो है। एक तरफ आम लोगों की इमारतों पर सीलिंग और नोटिस की कार्रवाई जारी है, वहीं विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के भाई से जुड़े इस मामले में कार्रवाई को लेकर के अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि नियम सबके लिए बराबर है या फिर रसूख के आगे कार्रवाई का तरीका बदल जाता है। लखनऊ में हुए अग्निकांड के बाद कानपुर विकास का प्राधिकरण की टीम ने भी कार्रवाई तेजी से करनी शुरू कर दी है। फिलहाल आपको बताएं कि यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के भाई बिट्टू महाना की बिल्डिंग पर जब परिवर्तन दल पूरा पहुंचा और वहां पहुंचने के बाद उनके बेसमेंट को सील किया, उसके तो कुछ ही देर बाद बेसमेंट की सील खोल दी गई है। इस पूरे प्रकरण पर केडीए की जो टीम है वो बैकफुट पर आती हुई दिखाई दी है। वहीं जो अधिकारी हैं वो अपने जवाब सीधा न देकर के टाल मटोली करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पूरे मामले पर जब केडीए के सचिव अभय कुमार पांडे से बातचीत की गई तो उन्होंने साफ कहा कि ये कोई कार्रवाई सीलिंग की नहीं की गई थी, जबकि मौके पर वहां पर अधिकारी मौजूद थे। सारे अधिकारियों ने मिल करके उनके बेसमेंट को सील किया था। लेकिन यहाँ पर आज जब सचिव से बात की गई तो सचिव अभय कुमार पांडे ने साफ मुकर गए इस बात से कि जो सीलिंग की कार्रवाई की गई थी वो गलत कहा गया है। सीलिंग की कोई कार्रवाई नहीं की गई, सिर्फ और सिर्फ उनको नोटिस थमाया गया है। आखिर अगर नोटिस भी थमाया गया है तो अब आगे कानपुर विकास प्राधिकरण इस पर क्या करने जाएगा और किस तरीके की कार्रवाई करेगा, या फिर कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति करेगा, ये देखना बाकी होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सलमान हैदर के साथ पुलकित तिवारी, प्राइम न्यूज कानपुर, लखनऊ। ऐसे समय में जब आम लोगों की इमारतों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है, ये मामला प्रशासन की कार्यशैली और नियमों के समान अनुपालन पर कई सवाल खड़े कर रहा है। क्या रसूखदारों के लिए नियम अलग अलग है? क्या प्रभावशाली लोगों के मामलों में प्रशासन का रवैया बदल जाता है? फिलहाल इन सवालों के स्पष्ट जवाब नहीं मिल पाए हैं, जबकि केडीए अधिकारी भी सीधे तौर पर इन सवालों से बचते नजर आए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पुलकित तिवारी जुड़ चुके हैं कानपुर से। पुलकित, देखिए, बड़ा आरोप लग रहा है केडीए पर और ऐसा कहा जा रहा है कि वीआईपीज के लिए केडीए का अलग फॉर्मूला है, अलग कार्रवाई होती है, और वहीं जो सामान्य लोग हैं उनके लिए अलग कार्रवाई होती है। बड़ा आरोप केडीए पर। बिल्कुल, देखिए, आपको बताएं कि जैसे कि केडीए जब बिट्टू महाना के बिल्डिंग पर पहुंचती है, वहां पर पहुंचने के बाद सीलिंग की कार्रवाई करती है। कार्रवाई के बाद जैसे ही टीम वहां से वापस आती है, उसी कुछ घंटों बाद वहां से सील हट जाती है। जबकि आपको बताएं कानपुर में 50 से 55 बिल्डिंग ऐसी है जहां पर बेसमेंट को सील किया गया है, लेकिन किसी की भी अभी तक सील नहीं खोली गई है। लेकिन यहाँ पर
जो रसूख का मामला समझ लीजिए या ऊपर तक के लोगों की पहुंच की बात कर लीजिए कि जैसे ही ये बिल्डिंग के बेसमेंट को किया जाता है, रेस्टोरेंट को सील किया जाता है, उसके कुछ ही देर बाद वहां से सील हट जाती है और उसके अलावा कोई कार्रवाई नहीं होती है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो अधिकारी अपने मातहतों को वहां भेजते हैं कार्रवाई करने के लिए, वो वही खुद मुकर जाते हैं कि यहाँ पर कोई कार्रवाई भी हुई है। आपको बताएं कि केडीए के जो वीसी हैं वो कैमरे के सामने नहीं आ रहे हैं, वो किसी से बात नहीं कर रहे हैं। वहीं जो केडीए के सचिव हैं उनका कहना है कि वहां पर किसी भी प्रकार की कोई सीलिंग की कार्रवाई नहीं की गई थी, जबकि जिस समय सीलिंग की कार्रवाई की जा रही थी उसके वीडियो फुटेज है, सभी तरीके के साथ हैं। इसके बावजूद भी कि इस तरीके से केडीए का बैकफुट पर आना कहीं ना कहीं उनके ऊपर सवालिया निशान खड़े कर रहा है और साफ बयान कर रहा है कि दबाव के चलते केडीए की टीम यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही। आम आदमियों के लिए जो नियम बने हैं वो रसूखदारों के लिए नहीं बने हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। कानपुर बहुत बहुत शुक्रिया पुलकित हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के